अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफ लाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपको सुमन नाम की लड़की की एक लंबी, गहरी और भगवान बुद्ध से जुड़ी प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ, जिसमें वह बार बार गंदे विचारों से परेशान हो रही थी और कैसे बुद्ध की शिक्षा ने उसकी जिंदगी बदल दी। सुमन और बुद्ध की प्रेरणात्मक कथा। प्राचीन मगध राज्य के एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। बाहर से देखने में वह शांत और सामान्य लगती थी, लेकिन भीतर उसका मन लगातार संघर्ष कर रहा था। उसके भीतर बार बार वासना और गंदे विचार उठते। कभी वह सोचती कि मैं क्यों ऐसे विचारों में डूब रही हूं, ये तो मुझे और कमजोर बना रहे हैं। लेकिन जितना वह उन विचारों को दबाने की कोशिश करती, उतना ही वे और प्रबल होकर मन में घूमने लगते। रातों को वह सो नहीं पाती थी। दिन में काम करते करते भी उसका मन भटकता। धीरे धीरे उसने खुद को अकेला और असहाय महसूस करना शुरू कर दिया। बुद्ध के पास पहुंचना। एक दिन उसने सुना कि पास के नगर में भगवान बुद्ध प्रवचन देने आए हैं। गांव के लोग श्रद्धा से वहां जा रहे थे। सुमन ने सोचा, अगर कोई मुझे इन गंदे विचारों से मुक्त कर सकता है तो शायद वही है। वह कांपते हुए बुद्ध के सामने पहुंची। बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे वसंत की ठंडी हवा। उनके चेहरे पर ऐसी गहराई थी जिसमें सुमन को लगा जैसे कोई झील हो, निर्मल, स्थिर, गहरी। सुमन ने रोते रोते कहा, भगवान, मेरे मन में बार बार गंदे और वासना से भरे विचार आते हैं। मैं उन्हें चाहकर भी रोक नहीं पा रही हूं। मैं क्या करूं? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुमन, क्या तुम आकाश को बांध सकती हो? क्या तुम हवा को रोक सकती हो? सुमन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, वैसे ही विचारों को रोकना असंभव है। वे आएंगे ही, लेकिन तुम उन्हें पकड़ना बंद कर सकती हो। विचार बादल की तरह आते जाते हैं। अगर तुम उनसे चिपकती नहीं तो वे अपने आप विलीन हो जाते हैं। फिर बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। मान लो एक दीपक जल रहा है, उसके चारों ओर पतंगे मंडराते हैं। दीपक को परवाह नहीं कि कौन उसके पास आता है, कौन जल जाता है। उसी तरह तुम्हारा मन दीपक बने। विचार आएंगे, पर तुम बस साक्षी बने रहो। साधना का मार्ग। बुद्ध ने सुमन को अनापानसति ध्यान, सांस पर ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी गंदा विचार आए, तुरंत अपनी सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और छोड़ो। देखो कि विचार आ रहा है, पर उससे मत उलझो। बस उसकी मौजूदगी को पहचानो और उसे जाने दो। साथ ही बुद्ध ने उसे एक सूत्र सुनाया। वासना का बीज केवल अज्ञान में पनपता है। जागरूकता की रोशनी में वह खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। सुमन का परिवर्तन। सुमन ने बुद्ध की बात मानकर साधना शुरू की। पहले पहले गंदे विचार फिर भी आते थे, लेकिन वह उनसे लड़ती नहीं थी। वह बस देखती रहती। हाँ, यह विचार आया, अब चला गया। धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगी। वह जैसे किसी तूफान को देख रही थी, पर खुद भीग नहीं रही थी। कुछ महीनों बाद उसके भीतर एक गहरी शांति और निर्मलता उतर आई। अब वही लड़की जो गंदे विचारों से घिरी हुई थी, गांव की और लड़कियों को ध्यान और संयम सिखाने लगी। लोग कहते थे, सुमन के चेहरे पर अब एक दिव्य आभा है, जैसे वह भीतर से खिल गई हो। शिक्षा ये कथा हमें सिखाती है, विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें देखना है, पहचानना है और जाने देना है। सांस पर ध्यान और जागरूकता, उनमें ही वासना पर विजय का मार्ग है। बुद्ध कहते थे, मन को देखो, मन को समझो, वही मुक्ति का द्वार है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का और भी लंबा अगला भाग लिखूं, जिसमें सुमन साधना के रास्ते पर आगे बढ़कर और भी गहरे अनुभव करे? ठीक है, अब मैं आपको सुमन की उसी कहानी का और भी लंबा अगला भाग सुनाता हूं, जिसमें उसकी साधना और गहराई बढ़ती जाती है। सुमन की साधना की दूसरी यात्रा। सुमन ने बुद्ध से ध्यान की शिक्षा पाई थी और वह रोज अपनी अपनी सांसों पर ध्यान करने लगी थी। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन पुरानी आदतें इतनी आसानी से कहां छोड़ती हैं। कभी कभी जब वह अकेली होती तो पुराने वासना भरे विचार फिर से घेर लेते। वह सोचती, मैं ध्यान कर रही हूं, फिर भी ये विचार क्यों आते हैं? एक दिन वह बहुत उदास हो गई और फिर से बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध का दूसरा उपदेश। बुद्ध ने उससे पूछा, सुमन, जब खेत में बीज बोते हो और बारिश होती है तो खरपतवार अपने आप उगाते हैं या नहीं? सुमन ने कहा, हाँ भगवान, बिना बोए भी उगाते हैं। बुद्ध बोले, वैसे ही तुम्हारे पिछले जन्मों और इस जन्म की आदतें, संस्कार, मन की मिट्टी में बोए गए बीज हैं। जब भी परिस्थितियां मिलती हैं, वे अंकुरित हो जाते हैं।
लेकिन किसान बार बार खेत को साफ करता है तो अंततः खरपतवार खत्म हो जाते हैं, और इस तरह साधक बार बार ध्यान करता है तो वासनाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। सुमन का संकल्प यह सुनकर सुमन ने ठान लिया, अब मैं साधना से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे विचार आए मैं बार बार अपने मन की जांच करूंगी। उसने गांव में एक छोटा सा कुटिया बना ली, दिन में काम करती और रात को ध्यान करती। कभी उसके भीतर तूफान उठता, गंदे विचार, बेचैनी, अकेलापन, लेकिन वह बुद्ध के शब्द याद करती, विचार बादल है, तुम आकाश बनो। भीतर का गहरा अनुभव धीरे धीरे उसकी साधना गहरी हुई। एक रात ध्यान करते हुए उसे अनुभव हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है, मानो वह स्वयं को एक शुद्ध साक्षी के रूप में देख रही हो। उसके मन में वासना का विचार आया, पर इस बार उसने उससे उलझने के बजाय उसे ऐसे देखा जैसे कोई छोटा सा बुलबुला पानी पर उठकर फूट गया हो। उसने भीतर से कहा, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं इससे परे हूं। उस रात वह पहली बार सचमुच मुक्ति की झलक देख पाई। गांव में परिवर्तन सुमन की यह साधना धीरे धीरे उसके व्यवहार में उतरने लगी। अब वह पहले जैसी घबराई हुई लड़की नहीं रही, उसका चेहरा शांत और मधुर हो गया। गांव की और लड़कियां जो वासनात्मक विचारों और अस्थिर मन से परेशान रहती थीं, उसके पास आने लगी। सुमन उन्हें वही ध्यान सिखाने लगी जो बुद्ध ने उसे सिखाया था। वह कहती, विचारों से डरना मत, उन्हें देखो और छोड़ दो। अगर तुम सांसों पर ध्यान करोगी तो धीरे धीरे मन खुद ही साफ हो जाएगा। गांव के लोग कहते, सुमन अब साध्वी जैसी हो गई है, उसके पास बैठने से ही शांति मिलती है। बुद्ध का आशीर्वाद। एक दिन सुमन फिर से बुद्ध से मिलने गई। उसने कहा, भगवान, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। वासना के विचार अब भी आते हैं, लेकिन वे मुझे बांध नहीं पाते। मैं उन्हें देखती हूं और वे विलीन हो जाते हैं। यह सब आपकी करुणा से संभव हुआ है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, सुमन, तुमने सही समझा। विचारों को रोकना साधना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना चिपके देखना ही साधना है। तुम्हारा मार्ग सही है, आगे भी इसी जागरूकता को गहराते रहो, यही तुम्हें निर्वाण के समीप ले जाएगा। शिक्षा सुमन की यह दूसरी यात्रा हमें बताती है, वासना और गंदे विचार अचानक गायब नहीं होते। वे बार बार आते हैं क्योंकि वे पुराने बीज, लेकिन जागरूकता और ध्यान की खेती करते करते धीरे धीरे ये बीज जल जाते हैं। अंततः मन में शांति और निर्मलता उतर आती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका तीसरा भाग भी सुनाऊं, जहां सुमन और भी गहरी साधना करती है और बोधि वृक्ष तले अपने अनुभव को बुद्ध से जोड़ती है? ठीक है, अब मैं आपको सुमन की उसी कथा का तीसरा और भी लंबा भाग सुनाता हूं, जहां उसकी साधना और भी गहरी हो जाती है। सुमन की तीसरी यात्रा। आत्मा की गहराई की ओर सुमन अब साधना में दृढ़ हो चुकी थी। पहले वह गंदे विचारों से डरती थी, उनसे भागती थी, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि विचार आते हैं, जाते हैं और वह उनसे परे है। फिर भी उसका मन पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था। कभी कभी पुराने दृश्य, पुरानी कल्पनाएं अचानक उभर जाती और मन को विचलित कर देती। वह परेशान नहीं होती, परंतु सोचती, क्या मैं कभी पूरी तरह मुक्त हो पाऊंगी? इसी द्वंद्व में उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। बुद्ध के चरणों में सुमन राजगीर पहुंची, जहां बुद्ध गिद्रकूट पर्वत पर ठहरे थे। वह विनम्र भाव से उनके चरणों में बैठ गई और बोली, भगवान, मैंने आपके कहे अनुसार ध्यान किया। अब मैं पहले जैसी नहीं हूं, लेकिन अब भी भीतर कुछ संस्कार बार बार सिर उठाते हैं। मैं चाहकर भी उनसे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रही हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुमन, क्या तुमने कभी नदी देखी है जिसमें कीचड़ मिला हो? सुमन, हां भगवान। बुद्ध, जब नदी में कीचड़ घुला होता है तब पानी गंदा दिखता है, लेकिन अगर उसे छेड़ा न जाए तो धीरे धीरे कीचड़ नीचे बैठ जाता है और पानी स्वच्छ हो जाता है। तुम्हारे विचार भी वैसे ही हैं। जितनी बार तुम उन्हें छेड़ती हो वे और गंदे होते हैं, लेकिन जब तुम जागरूकता में स्थिर हो जाती हो तो धीरे धीरे वे बैठ जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। गहन साधना की शुरुआत। बुद्ध ने सुमन को विपश्यना ध्यान की शिक्षा दी। सांस पर ध्यान से मन स्थिर होता है। अब शरीर और मन में जो भी संवेदनाएं सेशंस उठे, उन्हें भी ध्यान से देखो। सुखद हो या दुखद, कुछ भी स्थायी नहीं है। यही अनित्य का दर्शन है। सुमन ने इस साधना को अपनाया। अब वह केवल विचार ही नहीं, बल्कि अपने शरीर में उठती गर्मी, बेचैनी, थरथराहट, शांति, सबको देखती रहती।
धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर की वासना केवल विचार नहीं बल्कि संवेदनाओं से जुड़ी है। जब कोई सुखद संवेदना आती तो वासना उसे पकड़ लेती। जब कोई दुखद संवेदना आती तो मन उसे नापसंद करता। लेकिन जब वह जागरूक होकर बस देखती तो संवेदना उठती और मिट जाती। वह बार बार कहती, यह भी अनित्य है, यह भी अनित्य है। भीतर की गहरी शांति, कई महीनों की साधना के बाद सुमन का मन इतना स्थिर हो गया कि वह घंटों ध्यान में बैठ सकती थी। अब गंदे विचार आते तो सही, लेकिन वे केवल परछाई जैसे होते। उनमें अब कोई शक्ति नहीं थी। उसके गांव के लोग अब उसे शांत सुमन कहने लगे। लड़कियां और लड़के दोनों उसके पास आकर कहते, हमें भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता, हमें भी सिखाओ। सुमन उन्हें वही साधना सिखाती, अपने विचारों से मत लड़ो, बस देखो। जो कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की शांति में है। बुद्ध का आशीर्वचन। जब वह फिर बुद्ध से मिली तो उसने कहा, भगवान, अब मेरे मन में जो गंदे विचार उठते हैं वे मुझे जकड़ नहीं पाते। मैं उन्हें आने जाने देती हूं। अब मैं हल्की महसूस करती हूं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बुद्ध ने कहा, सुमन, यह तुम्हारी साधना का फल है। याद रखो, वासना मन को जला देती है, पर जागरूकता मन को शीतल कर देती है। जिस दिन तुम्हारा मन पूर्णतः शीतल हो जाएगा, उसी दिन तुम निर्वाण के द्वार पर होगी। शिक्षा सुमन की तीसरी यात्रा हमें यह सिखाती है, केवल विचारों को देखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि शरीर और मन की संवेदनाओं को भी जागरूकता से देखना जरूरी है। सुख और दुख दोनों अनित्य है, दोनों ही टिकने वाले नहीं हैं। क्रिया वासना केवल तब तक शक्तिशाली है जब हम उसे पकड़ते हैं। ऐसे ही हम साक्षी बन जाते हैं, उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। अब सवाल है, क्या आप चाहेंगे कि मैं चौथा और अंतिम भाग भी लिखूं, जिसमें सुमन पूरी तरह वासना से मुक्त होकर निर्वाण के निकट पहुंचती है? अब मैं आपको सुमन की कथा का चौथा और भी लंबा भाग सुनाता हूं, जहां उसकी साधना परिपक्व होती है और वह वासना के बंधनों से मुक्त होकर आंतरिक शांति को छूती है। सुमन की चौथी यात्रा। मुक्ति की ओर सुमन अब साधना में गहराई से उतर चुकी थी। वह पहले जैसी डरी सहमी लड़की नहीं रही। उसका चेहरा शांत, उसकी वाणी मधुर और उसकी आंखों में करुणा झलकती थी। लेकिन एक अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। भीतर की अंतिम लड़ाई। एक रात जब वह ध्यान में बैठी तो अचानक उसके मन में पुराने गंदे विचार पहले से भी ज्यादा ताकत से उठने लगे। जैसे अंधेरे में दबा हुआ पशु अचानक बाहर निकल आया हो। उसका मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, इतनी साधना के बाद भी ये विचार क्यों उठे? क्या मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी? वह टूटने ही वाली थी कि तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलता है, विचार भी बदलेंगे। उसने गहरी सांस ली और साक्षी भाव से उन विचारों को देखने लगी। वह उनसे लड़ी नहीं, बस देखती रही। धीरे धीरे वह तूफान शांत हो गया और उसके भीतर एक गहरी निर्मलता छा गई। बोधि वृक्ष के नीचे कुछ समय बाद वह बोध गया गई, जहां बुद्ध ने चांद प्राप्त किया था। वह उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गई और प्रण किया, जब तक मन पूर्णतः शीतल न हो जाए मैं यहां से नहीं उठूंगी। दिन बीते, रातें बीती। वह लगातार साधना करती रही। पहले दिन गंदे विचार आए, दूसरे दिन बेचैनी और थकान, तीसरे दिन नींद और आलस्य। लेकिन सुमन बार बार अपने आप से कहती, यह भी अनित्य है, यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे उसका मन एकदम निर्मल झील की तरह शांत हो गया। जागरण की झलक। 7वें दिन की भोर में ध्यान करते हुए उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो भीतर का अंधकार टूट गया हो। उसने देखा, वासना, क्रोध, लोभ, ये सब केवल माया के जाल है। वे केवल तभी अस्तित्व रखते हैं जब हम उन्हें पकड़ते हैं। उस क्षण उसके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता का जन्म हुआ। वह जैसे स्वयं को विशाल आकाश के रूप में देखने लगी, जहां विचार आते जाते हैं पर आकाश पर कोई असर नहीं डाल पाते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। गांव में वापसी सुमन जब गांव लौटी तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। उसका चेहरा चमक रहा था जैसे भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। अब वह केवल साधना करने वाली लड़की नहीं थी बल्कि गुरु समान हो गई थी। गांव की लड़कियां और लड़के, बूढ़े और जवान सब उसके पास आने लगे। वह सबको एक ही बात सिखाती, विचारों से मत लड़ो, उन्हें देखो। वासना तुम्हें बात नहीं सकती जब तक तुम उसे पकड़ते नहीं। सच्ची शक्ति भीतर की जागरूकता में है। धीरे धीरे गांव में शांति फैलने लगी। लोग कहते, सुमन अब केवल हमारी बेटी नहीं रही, वह तो प्रकाश की दीपक बन गई है।
बुद्ध का आशीर्वाद। जब बुद्ध को सुमन की इस गहन साधना का समाचार मिला तो उन्होंने उसे अपने शिष्यों के बीच बुलाया। बुद्ध ने कहा, सुमन, तुमने अपने ही मन को जीत लिया, यही सच्ची विजय है। राजा लाखों युद्ध जीत सकता है, पर जो अपने मन को जीत ले वही असली विजेता है। शिक्षा सुमन की अंतिम यात्रा हमें सिखाती है। 1. वासना और गंदे विचार दुश्मन नहीं है, वे केवल परछाया हैं। 2. उनसे भागने या लड़ने की बजाय उन्हें देखो और जाने दो। साधना में धैर्य चाहिए, क्योंकि पुराने संस्कार बार बार उठेंगे। अंततः जागरूकता और धैर्य से ही मन शीतल होता है और मुक्ति की ओर बढ़ता है। इस तरह सुमन, जो कभी गंदे विचारों से परेशान थी, वह धीरे धीरे साधना के मार्ग पर चलकर निर्मल मन और आंतरिक शांति की प्रतिमूर्ति बन गई। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और भी आगे बढ़ाकर 5वां भाग सुनाऊं, जिसमें सुमन गांव गांव घूमकर लोगों को ध्यान और वासना से मुक्ति का मार्ग सिखाती है?